Jai Hind, my dear all students. I am your Shweta ma'am from STRS Public School, and today is Independence Day. So happy Independence Day, all of you. And आज का हमारा टॉपिक जो है वो रहने वाला है प्रीपोजिशन का। एंड मैं क्लास शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूँगी, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो आप सब ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जो कि ये सोचते हैं कि शायद ये पढ़ाई उनको बोरिंग लगती है, ये तो हमारे लिए है ही नहीं। तो ये वीडियो उन बच्चों को ज़्यादा शेयर करिए। एंड स्टडी को हम बोरिंग की तरह नहीं, फन के लिए पढ़ेंगे, इसको देखते हैं। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। So, what is a preposition? What is a preposition? तो इसमें जो है ये प्रीपोजिशन, इसका मीन्स क्या है, प्रीपोजिशन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब हम पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध पूरक। संबंध पूरक वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा। संबंध, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन। संबंध का मतलब क्या होता है, रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा रिलेशन, तो जैसे कि हम लेते हैं सन का रिलेशन, आप सभी समझते होंगे। संबंध जो होता है सन, सन का अपने फादर के लिए एक रिलेशन क्या होता है कि वो उनका बेटा है, पुत्र है, यानी कि सन। तो इनके बीच में क्या है, रिलेशन निकल कर आया है। एंड नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं हम, एंड आपको उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड कॉपी पेन सभी लेकर बैठिए साथ में। A preposition is a word used for a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location or spatial relationship. मैं पहले ही बोल रही हूँ, इसमें हमारे रिलेशन से बात है, संबंध से बात हो रही है। तो ये क्या कह रहा है, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द जो आपके नाउन और प्रोनाउन, नाउन फ्रेज से पहले यूज हो, जो आपके नाउन और प्रोनाउन के बीच में एक संबंध बताए, रिलेशन बताए, उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहां से देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन होता है दिशा, टाइम इट मीन समय, प्लेस स्थान, एंड लोकेशन होते हैं और स्पाइटल रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते। तो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। अब हमें इसमें क्या देखना है कि प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन क्या है, तो यहाँ पे आपका मेन वर्ड जो है वो ऑन है। क्या है बच्चों, ऑन है। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ये जो ऑन है वो किसका रिलेशन बता रहे हैं, यहाँ पर हमें बुक और टेबल का रिलेशन बता रहे हैं। जैसे कि बुक जो है वो कहाँ है, वो टेबल पर है, किताब टेबल पर है। तो हमें यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन पता चला, तो यहाँ पे इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं ऑन का, किताब टेबल के ऊपर है। दैट्स क्लियर। अगर आप सबको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, तो हम उस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। एंड देन सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हुए चलिए। राहुल इज सिटिंग अंडर द ट्री, राहुल पेड़ के नीचे बैठा है। हम वही बात कर रहे हैं कि हमें प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं, हमें नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या है, रिलेशन देखना है। कोई ऐसा वर्ड जो हमें नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन बताए। जैसे कि राहुल इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो हमें देखना पड़ेगा राहुल, राहुल और ट्री। राहुल और ट्री के बीच में क्या रिलेशन है, राहुल ट्री के पास खड़ा है या क्या है, जो पास में है, कहाँ पर है, अंडर, कहाँ है, अंडर। राहुल इज सिटिंग अंडर द ट्री, राहुल पेड़ के नीचे बैठा है, राहुल पेड़ के नीचे बैठा है। दैट्स क्लियर। एंड देन थर्ड एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। शी केम फ्रॉम दिल्ली, शी केम फ्रॉम दिल्ली। तो ये क्या कह रहा है, शी केम फ्रॉम
शी केम फ्रॉम दिल्ली। देखिए, वह दिल्ली से आई है, वह दिल्ली से आई है। कहाँ से आई है बच्चों? ठीक है, शी केम फ्रॉम दिल्ली। इसमें क्या है? लड़की है, शी लड़की के लिए लगता है, ये हम सभी जानते हैं। शी केम फ्रॉम दिल्ली, वो कहाँ से आ रही है बच्चों? दिल्ली से। यानी कि तो जो इसमें से वाला वर्ड है, दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, तो वो वर्ड हमारा कौन सा रहेगा? फ्रॉम। कौन सा रहेगा? फ्रॉम। ठीक है, आप आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। द कैट इज बिहाइंड द डोर, जो बिल्ली है वो दरवाजे के पीछे है। बिल्ली कहाँ है बच्चों? दरवाजे के पीछे है। अब तो इसमें द कैट इज बिहाइंड द डोर, इसमें हमारा प्रीपोजिशन कौन सा निकल के आ रहा है? बिहाइंड। क्यों क्यों निकल कर आ रहा है? क्योंकि जो द कैट है और डोर है, वो दोनों के बीच में रिलेशन हमें कौन बता रहा है? तो वो बता रहा है हमको बिहाइंड। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कॉमन प्रीपोजिशन। अब ये क्या है? एक तरीके से बच्चों ये सारे हमारे क्या है? प्रीपोजिशन है। ये आप जो यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं, ये प्रीपोजिशन है। मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप अपने साथ में नोटबुक एंड पेन पेंसिल लेकर बैठिए। जो चीजें मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, उनको नोट करते चलिए साथ ही में, ये आपके बहुत आगे काम आने वाला है। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट हमारा प्रीपोजिशन कौन सा दे रहा है? इन। कौन सा है बच्चों? इन। तो इन फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ देखेंगे। ये देखिए, इसमें आपको एक प्यारी सी बिल्ली दिखाई दे रही होगी, जो कहाँ बैठी है? टोकरी में बैठी है। लेकिन बैठी कहाँ है? टोकरी में बैठी है। द कैट इज इन द बास्केट। तो यानी कि जो बिल्ली है वो कहाँ बैठी है? टोकरी में बैठी है। तो ये हो गया हमारा इन। मैं बैठी है, उसके अंदर बैठी है। इनका यूज कब होता है बच्चों? जब कोई चीज उसके अंदर हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अंडर। नेक्स्ट है आपका अंडर। ये देखिए, अंडर कहाँ है आपको? ये बॉल। अंडर कब यूज होगा? जब कोई भी थिंग्स, कोई भी आर्टिकल्स आपका किसी चीज के डाउन होगा, नीचे होगा, सो इसको बोलेंगे अंडर। बॉल क्या है? बॉल किसके नीचे है बच्चों? टेबल के नीचे है, इसलिए वहां हम किसका यूज करेंगे? अंडर का। एंड देन नेक्स्ट चलते हैं, फिर है हमारा ओवर। ओवर क्या होता है? ओवर ये देखिए, एक बर्ड जो क्या है? ओवर, ऊपर हवा में उड़ रही है। ऊपर हवा में उड़ रही एक चिड़िया है जो कि हवा में उड़ रही है। तो ओवर का इफेक्ट हम यूज तब करते हैं जब कोई भी चीज, कोई भी आर्टिकल्स आपका हवा में हो, जैसे कि वो किसी भी चीज से क्या है? जो टच ना हो, किसी भी चीज से टच ना हो, तो हम उस वहां पर लगाते हैं ओवर। ठीक है, एबव। एबव को देख लेते हैं आप। एवब क्या है? यहाँ पे एक वर्ड ये मैंने आपको बताई थी। अब ऊपर इसमें देखिए, चिड़िया जो है वो कहीं पर भी टच नहीं हो रही है, वो जो है हवा में उड़ रही है, कहीं भी टच नहीं हो रही है। अब एवब देख लीजिए, एवब क्या है? जो चिड़िया है वो पेड़ के ऊपर बैठी है, जो चिड़िया है जो पेड़ के ऊपर बैठी है ना? तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? एवब का। ठीक है, एंड देन फिर चलते हैं फ्रॉम का। फिर कहाँ चलते हैं? फ्रॉम। फ्रॉम होता है बच्चों किसी भी जगह से अलग हो जाना है, किसी भी जगह से अलग हो जाना। जैसे आप कहीं गए, वहां से वापस आ रहे हो, तो उस जगह हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का। किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का। नेक्स्ट चलते हैं फॉर पर। कहाँ नेक्स्ट चलते हैं भाई? फॉर पर। सो फॉर आपको कहीं दिख रहा है इसमें? आई थिंक फॉर इसमें है नहीं है, या मुझे ही नहीं दिख रहा है। तो चलिए, फॉर इसमें है नहीं, बट मैं आपको समझा देती हूँ। फॉर का ज्यादा हम यूज करते हैं किसी के लिए। जैसे कि हमने कोई काम कर रहे हैं, वो हम किसके लिए कर रहे हैं, वहां हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। बाई। बाई को समझते हैं आप? बाई भी शायद इसमें नहीं है, मैं समझा देती हूँ। बाई होता है बच्चों, बाई बाई होता है किसी के द्वारा किसी भी कार्य को करना। जैसे कोई कार्य है,
वो किसके द्वारा किया जाता है ना, इसके बारे में हम आगे और डिटेल से जानेंगे। इनटू। अब नेक्स्ट चलते हैं इनटू पर, देखते हैं इनटू। इनटू क्या होता है आपका? इनटू ये, जैसे कि इनटू आपकी मोशन बताता है, इनटू आपका मोशन बताता है, जैसे कि गति बताते हैं, इनटू आपकी गति बताते हैं। कि जैसे कोई भी, जैसे ये आप ये बच्चा देख रहे हैं, ये जो बच्चा है वो क्या है, एकदम से पानी में कूदा होगा, इसलिए इसमें मोशन बता रहा है, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे? इनटू का। किसका यूज करेंगे? इनटू का। आउट ऑफ देखते हैं, आउट ऑफ का यूज होता है बच्चों, आउट ऑफ का ये बाहर, गति से यहाँ पे मोशन है और वो एक बॉक्स है, बॉक्स से क्या है वो बाहर आ रहा है, क्या है वो बाहर आ रहा है। एंड देन नेक्स्ट चलते हैं थ्रो। थ्रो होता है, जैसे थ्रो होता है किसी से, किसी के द्वारा से पास करना, जैसे कि आपको ये बच्चा दिख रहा है, ये बच्चा है, वो कैसे वापस आ रहा है, मतलब कैसे किससे आ रहा है, तो वो एक पुल के थ्रू आ रहा है, किसके आ रहा है? पुल के थ्रू आ रहा है। किससे गुजर रहा है बच्चों? वो एक पुल से गुजर रहा है, यानी कि थ्रो, इसमें ये थ्रो का यूज करेंगे। एंड देन चलते हैं एक्रॉस पे। कहाँ चलते हैं बच्चों? एक्रॉस पे। एक्रॉस का यूज हम कब करेंगे? इसमें है नहीं, ठीक है। एक्रॉस का यूज हम कब करते हैं बच्चों? एक्रॉस का यूज हम करते हैं जैसे किसी के बीच में, जैसे हमें किसी का किसी के बीच में डिफरेंस बताना हो, एंड देन तब उसका यूज करते हैं एक्रॉस का। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और भी यहाँ पर दिए गए हैं बिलो। बिलो होता है, बिलो वो होता है जब हमारी कोई भी चीज या कोई भी बिंदु, कोई भी पॉइंट वो हमारे एग्जैक्ट डाउन लेवल पर हो, वहां हम किसका यूज करते हैं? बिलो का। एंड नियर। अब ये जैसे नियर होता है हमारा पास के लिए, नियर होता है हमारा पास के लिए, यानी कि ये जो कैट है वो कहाँ है? वो पेड़ के पास है। कहाँ है बच्चों? पेड़ के पास है। बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बिल्कुल पास में बैठना, बिसाइड मतलब बिल्कुल पास में बैठना, ठीक है। जैसे कि ये है, ये है, ये एक डॉग है और ये एक प्यारा सा पप्पी है, जो कि क्या है, वो दोनों आपस में बैठे हैं, आपस में बैठे हैं, पास में बैठे हैं, इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं बच्चों? बिसाइड का। किसका यूज कर रहे हैं? बिसाइड का। बिटवीन देख लीजिए, बिटवीन क्या होता है? बिटवीन होता है, बिटवीन हमेशा ये याद रखना बच्चों, बिटवीन हमेशा आपका दो थिंग्स के लिए यूज होगा, टू थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए आपको दो पेड़ दिख रहे होंगे, बिटवीन का यूज हमेशा दो थिंग्स के लिए ही होता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब ये देखिए मेन टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, वो हमने पढ़े थे कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं, प्रीपोजिशन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, वो हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन के टाइम, जैसे कि जो भी हमारे प्रीपोजिशन के अभी जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उनका यूज हम कहाँ कहाँ करने वाले हैं। जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, इस पे फोकस करते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम जैसे कि किसका यूज करेंगे? इन, ऑन, एट, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग। इसमें हम क्या करते हैं? टाइम का यूज करते हैं। इन जो है वो हमारा वो लगता है, इन जो लगता है हमारा किसी भी बड़े समय के लिए लगता है, इन लगता है बच्चों हमारा किसी भी बड़े समय के लिए लगता है। और ऑन जो है हमारा वो किसके लिए लगता है? ऑन हमारा लगता है किसी भी डेट या डे के लिए लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एट हमारा लगता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, एट हमारा लगता है एग्जैक्ट टाइम के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिफोर, बिफोर होता है बिफोर डिनर, यानी कि बिफोर डिनर, यानी कि रात के, रात्रि के भोजन से पहले, बिफोर इट मीन्स पहले। ड्यूरिंग द विजिट, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, यानी कि दौरा करने के दौरान, ठीक है। इसमें हम किसका यूज करेंगे? ड्यूरिंग का। जो कार्य हम कर रहे हैं उसी के दौरान कोई वर्क हो, एंड देन ड्यूरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, क्या है हमारा? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जैसे कि अंडर, इनसाइड, ऑन, एट, बिहाइंड, बिटवीन। अंडर यूज करेंगे, अंडर को देखिए, अंडर का यूज हम कब करते हैं? अंडर का यूज हम करते हैं जब कोई भी चीज उसके अंदर है, यानी कि उसके नीचे है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये एक कैट है जो कि एक टेबल के नीचे है, ठीक है। इनसाइड, इनसाइड का यूज हम करेंगे जैसे कि ये बिल्ली है, वो कहाँ पर है? वो अभी बॉक्स के अंदर बैठी हुई है, वो अभी बॉक्स के अंदर है, ठीक है। एंड जो अंडर है वो टेबल के नीचे है, वो क्या है? टेबल के नीचे है। ऑन, ऑन का यूज मैंने आपको बताया, कोई भी चीज किसी भी
वस्तु के ऊपर रखी है, यानी कि उसकी सरफेस से टच हो रही है। जैसे कि हम ये ले लेते हैं, जैसे कि हमने ये लिया और हमने बताना है कि इसमें ये जो है वो स्टेबल पर रखा है, तो इसको क्या है जो टच हो रहा है, इसलिए इसमें हम क्या बोलेंगे इसको ऑन। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, एट। आगे क्या है आपका एट। एट का भी यूज हम कब करते हैं, जब कोई भी चीज किसी के ऊपर रखी हो। ठीक है, बिहाइंड, बिहाइंड और बिटवीन। बिहाइंड का यूज हम कब, बिहाइंड का यूज करते हैं हम किसी के पीछे। जैसे कोई भी चीज अभी हमने बताया, जैसे डॉग, अभी कोई भी चीज किसी के पीछे रखी हो, जैसे सोफा के पीछे ये रखा है, तो ये क्या है, इसके बिहाइंड है। बिटवीन मैंने आपको बताया, बिटवीन दो चीजों के बीच के लिए होता है बिटवीन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन में हम दिशाएं देखते हैं, टू, इनटू, टुवार्ड, थ्रू, अक्रॉस। टू, इनटू, टुवार्ड, थ्रू, अक्रॉस, इनको देखते हैं। टू, टू का यूज हम कब करते हैं बच्चों, टू का यूज हम करते हैं डायरेक्शन, दिशाओं के लिए करते हैं। ठीक है, इनटू का भी यूज हम दिशाओं के लिए करते हैं। ये सारे क्या यूज है, हम डायरेक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे कि टू, हम कहाँ से आ रहे हैं। इनटू का यूज करते हैं हम मोशन के लिए। किसका यूज करते हैं, मोशन के लिए करते हैं। जैसे कि ये बच्चा है, अपनी पूरी गति से क्या है, पानी में, नदी में क्या है जो कूद रहा है, ये मोशन कर रहा है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। टुवार्ड्स क्या होता है, टुवार्ड होता है आपका, उसमें टुवार्ड क्या होता है, उसकी तरफ जाना। ठीक है, टुवार्ड्स उसको बोलते हैं। थ्रो क्या होता है, मैंने आपको बताया, ये जो लड़की है, ये जो गर्ल है, वो क्या है, वो ये जो लड़की है वो क्या है, वो किस रास्ते से आ रही है, किस रास्ते से आ रही है, इसके लिए वो ये पुल का यूज कर रही है, तो इसलिए हम इसमें क्या लगा रहे हैं, थ्रो। क्या लगा रहे हैं बच्चों, थ्रो। एक्रॉस का यूज हम कब करते हैं, एक्रॉस का यूज हम एक्रॉस का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी चीज के लिए कोई, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, पानी के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, फोर्थ। फोर्थ देखते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ एज एंड इंस्ट्रूमेंट। एज एंड क्या होता है, व्यक्ति या कोई भी कार्य करा। इंस्ट्रूमेंट कोई भी टूल हो गया, कोई भी टूल, यंत्र। ठीक है, जैसे कि ये देखिए बाइक, बाइक लड़की है, लड़की है वो क्या है, पेंटिंग कर रही है, चित्र बना रही है। तो जो लड़की बना रही है, तो कार्य किसके द्वारा, एक लड़की के द्वारा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ किसका यूज करेंगे, बाई का। किसका यूज करेंगे, बाई का। विद, अब एक जो लड़का है, जो भी सॉन्ग प्ले कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, तो वो किससे कर रहा है, गिटार से कर रहा है। किससे कर रहा है बच्चों, ये गिटार से कर रहा है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, विद का कर रहा है। यहाँ पे पेंटिंग कौन बना था, लड़की बना रही थी, तो इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, बाई का। किसका यूज कर रहे हैं, बाई का। अब ये जो लड़का है, वो जो अपना गाना गा रहा है, वो किसके साथ गा रहा है, विद के साथ गा रहा है। इंस्ट्रूमेंट क्या है उसका, गिटार है। बाई मीन्स ऑफ। अब ये देखिए, बाई मीन्स ऑफ, इसका मतलब क्या है, बाई मीन्स ऑफ का मतलब है, जैसे कि वो कुछ कर रहा है, उसका मतलब क्या है, जैसे कि वो खाना बना रहा है, तो जो शेफ है जो खाना बना रहा है, तो इसलिए हम इसमें क्या है, बाई का यूज करेंगे। फ्रेजल प्रीपोजिशन पे चलते हैं। फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जब एक से ज्यादा दो वर्ड्स मिलकर, एक से ज्यादा दो वर्ड्स मिलकर किसी एक बहुत सारे शब्दों की जगह यूज किए जाएं, तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। जैसे कि इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स किसी के सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स का होता है के सामने। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बच्चों, इंस्टेड ऑफ के किसी के साथ बैठना। ठीक है, या फिर हमें इसकी जगह ये चीज लेनी चाहिए, के बजाय। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यानी कि के बजाय। अकॉर्डिंग टू यानी कि किसी के अनुसार। शेड्यूल होता है, इसमें वर्क में क्या होता है, शेड्यूल होता है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ते हैं, डेफिनेशन पहले, सबसे पहले इसकी देखते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, प्रीपोजिशन के टाइप्स पढ़े हैं। अब हम इसमें से एक एक को डिटेल में क्लियर करेंगे। जैसे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम is used to show when an action or something happens।
अब हम क्या है इसमें व्हेन का यूज कब करने वाले, इसमें कह रहा है कि हमें व्हेन, इसमें प्रीपोजिशन हम वो यूज करेंगे जैसे कि कोई कार्य या फिर कोई क्रिया हो रही है तो वो कब हो रही है। व्हेन का मतलब होता है कब, जैसे कि कोई कार्य या कोई भी क्रिया हो रही है तो वो कब हो रही है, ठीक है व्हेन। ठीक है, एट पर चलते हैं, प्रिसाइज टाइम। ठीक है, एट का यूज हम कम, एट का यूज हम कब करते हैं, इस स्पेसिफिक टाइम्स के लिए करते हैं। स्पेसिफिक टाइम्स के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, एट का यूज करते हैं। जैसे कि एट 6 o'clock, जब हमें इसमें एग्जैक्ट टाइम पता होगा उसमें हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि एट मिडनाइट, ठीक है, एट 6 o'clock। ऑन का यूज देखते हैं, डेज एंड डेट्स। ऑन का यूज हम देखते हैं डेज एंड डेट्स, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक डेज, जैसे कि ऑन मंडे, ऑन अक्टूबर 15। ऑन का यूज हम कब करते हैं बच्चों, जब किस दिन या फिर कोई डेट्स के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, डे एंड डेट्स के बारे में बात हो रही है तो हम वहां किसका यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। इन के लिए देखते हैं, इन लॉन्गर पीरियड्स, यूज्ड फॉर मंथ्स, ईयर और सीजन। इन का यूज हम कब करते हैं बच्चों, किसी भी लंबे समय के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, इनका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि इन 2012, इन समर। ठीक है, इसमें क्या है, ये काफी सारा समय है, इसलिए तो हम इसमें किसका यूज कर रहे हैं, इनका यूज कर रहे हैं। चलिए, आई कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले एट का एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेक अप एट 6 o'clock। आई वेक अप एट 6 o'clock। इसमें क्या है, हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है कि मैं 6 बजे उठ गया, मैं 6 बजे उठ गया, तो 6 o'clock हमें एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है, इसलिए हम किसका यूज कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एट का। किसका यूज कर रहे हैं, एट का। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव ए टेस्ट ऑन मंडे। वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे, यहाँ पे पता है हमें डे, यहाँ पे डे की बात हो रही है तो इसलिए इसने यहाँ पे किसका यूज किया है, ऑन का। किसका यूज किया है बच्चों, ऑन का, कि जो हमारा है वो एक टेस्ट है, हमारा मंडे को एक टेस्ट है तो हम इससे यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, ऑन का। नेक्स्ट चलते हैं, ही वॉज बोर्न इन 2012। ही वॉज बोर्न इन 2012। इसमें क्या है बच्चों, काफी लंबा समय बता रहा है, मैं काफी लंबा समय बता रहा है इसलिए हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, इनका। किसका यूज कर रहे हैं, इनका। शी स्टडीज फॉर 2 hours। फॉर का यूज हम कब करेंगे बच्चों, फॉर का यूज हम तब करते हैं जब हमें कुछ घंटों के बारे में बात पता चल रही हो। ठीक है, इसमें क्या एग्जैक्ट टाइम हमको नहीं पता होता। शी स्टडीड फॉर 2 hours, यानी कि वो 2 घंटों से पढ़ रही थी, वो 2 घंटों से पढ़ी। तो यानी कि हमें इसमें फॉर का मतलब एक तरीके से ये भी होता है, फॉर का यूज एक तरीके से ये भी होता है कि इसमें जो टाइम होता है, टाइम की एंडिंग पता चलती है हमें इसमें, किसमें, फॉर में। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। अभी हमने क्या पढ़ा, टाइम, अभी हमने पढ़ा टाइम, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। देखिए डेफिनेशन इसकी, यूज्ड टू शो वेयर समवन और समथिंग इज लोकेटेड। इसमें क्या है, प्लेसेस। हम देखते हैं इसमें ऐसे वर्डों का यूज किया जाता है, कोई भी चीज या कुछ भी हो वो कहाँ लोकेटेड है, कहाँ स्थित है। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या आता है। पोजीशन, ग्रुप्स, एनक्लोज्ड स्पेस, इन इनसाइड, जैसे कि इन द रूम। इनका यूज हम कब करेंगे, जब कोई भी चीज वाकई किसी के अंदर हो। ठीक है, जैसे कि एनक्लोज स्पेस होते हैं इन द रूम। सरफेस लेवल होता है, सरफेस यानी कि सतह पर। सरफेस मतलब कोई भी चीज हो वो सतह पर रखी हो, जैसे कि ऑन, अबव एंड बिलो का यूज करते हैं हम, जैसे कि ऑन द टेबल, टेबल पर है। प्रॉक्सिमिटी, नियर बिहाइंड, जब हमें प्रॉक्सिमिटी का पता चले, समीपता का पता चले कि ये हमारी, ये कोई भी चीज है वो हमारे कितने पास है, तब हम किसका यूज करते हैं, नियर, बिसाइड, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। जैसे कि नियर माई हाउस, मेरे घर के पास। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी होती है समीपता। रिलेटिव पोजिशन, रिलेटिव पोजिशन देखते हैं आपके, रिलेटिव पोजिशन। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन में देखिए बिटवीन और अमोंग।
बिटवीन और अमंग का यूज हम कब करेंगे? बिटवीन का यूज बच्चों हम तब करेंगे जब कोई भी चीज, किसी के दो चीजों के बारे में बात हो रही हो, जैसे कि दो लोगों के बारे में बात हो रही हो, तब हम वहां पे बिटवीन का यूज करेंगे। और अमंग का यूज करेंगे जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो। जब दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही है तब हम किसका यूज करेंगे? अमंग का। ठीक है, एंड नेक्स्ट आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। द पेन द पेन इज ऑन द टेबल। जो पेन है वो कहाँ पर है? वो टेबल के ऊपर है। यानी कि द पेन इज ऑन द टेबल। जो पेन है वो कहाँ पर है बच्चों? टेबल पर। कहाँ पर है? टेबल पर। तो हमें इसमें पता है, सरफेस पता चल रहा है। ये जो पेन है वो सरफेस को टच कर रहा है, टचिंग कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, हम किसका यूज करेंगे हम बच्चों? ऑन का। सेकेंड देखते हैं, द कैट इज अंडर द चेयर। जो बिल्ली है वो कहाँ पर है? जो बिल्ली है वो कहाँ पर है? आपको पता चल रहा होगा, जो बिल्ली है वो चेयर के नीचे है। तो इसलिए हम क्या, डायरेक्टली बिलो, ये क्या है, बिल्कुल डाउन है, नीचे है, इससे हम किसका यूज कर रहे हैं? अंडर का। किसका यूज कर रहे हैं? किसका यूज कर रहे हैं? अंडर का। थर्ड देखिए, राहुल इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। जो राहुल है वो मेरे पीछे खड़ा है। एट द बैक। एट द बैक इट मीन्स जस्ट पीछे है, तो इससे हम किसका यूज करेंगे बच्चों? बिहाइंड का। द स्कूल इज नियर माई हाउस। जो स्कूल है, अभी मैंने बताया प्रॉक्सिमिटी, समीपता के लिए, अभी मैंने बताया समीपता के लिए। तो यानी कि जो स्कूल है वो कहाँ है? मेरे घर के पास है। इसमें हमें नियर क्या बता रहा है? इसमें हमें प्रॉक्सिमिटी बता रहा है। फिफ्थ वाला देखते हैं, द बुक्स आर बिटवीन द टू बुक एंड्स। द बुक्स आर बिटवीन द बुक एंड्स। यानी कि जो बुक्स हैं वो कहाँ पर हैं? जो दो बुक्स हैं बिटवीन, मैंने अभी बताया आपको, दो दो के बारे में पता चलेगा, बिटवीन हमें टू के बारे में बताता है। और जहां टू से ज्यादा होगा वह हम किसका यूज करने वाले हैं? अमोंग का। तो जो बुक्स हैं वो जो दो टू बुक्स हैं, यहाँ पे देखिए टू बुक एंड्स, यानी कि जो किताबें हैं वो दो बुक्स के बीच में रखी हुई हैं। ठीक है, इन, ठीक है, एंड आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, एंड ये है हमारा थर्ड, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट। अभी मैंने बोला डायरेक्शन इट मीन्स दिशाएं, और मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट जैसे कि मूवमेंट, जैसे कोई मूवमेंट करना, कोई गति करना। ठीक है, यूज्ड टू एक्सप्रेस मोशन और मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसमें क्या है, हम मोशन और गति और मूवमेंट का प्रयोग कब करते हैं? ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हम कहते हैं मोशन और मूवमेंट का यूज हम कब करते हैं? वन पॉइंट टू अनदर। इसमें करते हैं हम, जैसे कोई मोशन और मूवमेंट क्या करते हैं, किसी एक चीज से दूसरे पॉइंट के लिए हम इसका यूज करते हैं, डेस्टिनेशन, टारगेट। चलिए देखते हैं डेस्टिनेशन टारगेट, देखते हैं, टू टुवर्ड्स, फ्रॉम, हेडिंग टू अ प्लेस। इसमें टारगेट, इसमें क्या, डेस्टिनेशन, हमारा जो टारगेट है, जो हमारा गोल रहने वाला है, तो जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है? जो हमारा टारगेट है वो क्या है? इसमें हम किसका यूज करते हैं? टारगेट को देखते हैं अपने
तब यूज करते हैं। टू, टुवार्ड्स, फ्रॉम। फ्रॉम यानी कि हम कहाँ से आ रहे हैं, टुवार्ड्स के तरफ जाना है, एंड टू, ठीक है। एंटरिंग एन एरिया, इनटू, आउट ऑफ, इनटू, आउट ऑफ। एंटरिंग एन एरिया, जैसे कि हम कहीं से कहीं किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तब हम किसका यूज करेंगे, इनटू और आउट ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे किसी रूम के अंदर जाना, और हम कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जो कि बिल्कुल क्लोज स्पेस हो, ठीक है, जो बंद जगह हो वहां पर। नेविगेटिंग सरफेसेस, स्पेसेस, अक्रॉस, थ्रो, अलोंग। इसमें क्या है, क्रॉसिंग ओवर, पासिंग इनसाइड, यानी कि जो भी कोई भी चीज है वो किससे गुजर रही है। अक्रॉस थ्रो मीन्स होता है किससे गुजर रही है, ठीक है, किससे क्रॉस कर रही है। चलिए देखते हैं। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। हमें इसमें स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पता है, उसको कहाँ जाना है, उसको कहाँ जाना है बच्चों, स्कूल। उसको कहाँ जाना है, वह स्कूल गया। उसका जो डेस्टिनेशन है, जो टारगेट है उसका, वो डिसाइडेड है, फाइनल है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इनटू। नेक्स्ट देखते हैं, इनटू। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर। जो ये लड़का है वो क्या है, जो लड़का है वो पानी में कूदा। लड़का पानी में, नदी में कूदा, तो अपनी पूरी गति से कूदा होगा, मूवमेंट हो रहा है इसमें, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, इनटू का। मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, मतलब हम क्या होता है इसमें, हम कोई भी मूवमेंट करते हैं वो बाहर से अंदर की तरफ करते हैं। We walked across the road from one side of the surface to another. हम कैसे चल रहे हैं, We walked across the road. हम बिल्कुल क्या है, जो रोड पर चल रहे हैं, फ्रॉम वन साइड टू द सरफेस टू अनदर। हम रोड के बीचों बीच चल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, सरफेस तक। द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। जो ट्रेन है, अभी मैंने बताया कोई भी चीज कहीं से गुजरेगी तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, थ्रू। तो जो ट्रेन है वो सुरंग से गुजर गई, तो इसका हम किसका यूज करेंगे इसमें बच्चों, हम थ्रो का। स्पेस का यूज करेंगे कि इसमें कितना स्पेस है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये देखिए, प्रीपोजिशन ऑफ एज एंड इंस्ट्रूमेंट। मैंने अभी बताया, इसमें हम किसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बाई को। किसको पढ़ने वाले हैं, बाई को। जैसे कि लिंक्स अ नाउन और प्रोनाउन, लिंक्स अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और जो नाउन और जो नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ती है, उनकी लिंक क्या है, लिंक एंड एक्शन, उनकी क्रिया को। शोइंग हु डिड इट, एजेंट, जो कौन करता है, एजेंट करता है। व्हाट टूल, किस टूल से करता है, किसका, किस इंस्ट्रूमेंट का वो यूज करने वाला है। देखेंगे यहाँ, एजेंट, जो एजेंट shows the person or force performing the action by the teacher by the way। इसमें क्या है, show the person और force performing, यानी कि कोई व्यक्ति अपने कार्य को शो करा रहा है, दिखा रहा है अपनी क्रिया से। तब हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी पढ़ा रहा है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कुछ भी पढ़ा रही हूँ, तो उसमें हम किसका यूज करेंगे, बाई का। किसका यूज करने वाले हम उसमें, बाई का। एंड बाय द विंड, इसमें फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है बच्चों, फोर्स परफॉर्मिंग बाय द विंड, ये हवा के लिए यूज किया गया है, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट विद बाय मीन्स ऑफ, इंस्ट्रूमेंट में बाय का मीन्स क्या है, shows the tool, object or method used to complete the action with a pen, with a knife। इसमें क्या है, हम कोई भी कार्य को किससे बताते हैं, किससे दिखाते हैं, पेन से, विद अ पेन और विद अ नाइफ, पेन और चाकू से बताते हैं, ठीक है। हम कोई भी किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो वो किसके साथ कर रहे हैं, पेन से और नाइफ से। एजेंट होगा तो हम बाई का यूज करेंगे, और किसी इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं तो हम उसमें विद का यूज करेंगे। द बुक वॉज रिटन बाई हैरी। जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई, जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई, हैरी के द्वारा। यानी कि कोई भी कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, ये मैटर करता है, यानी कि बाई जो है वो हमेशा एजेंट के लिए लगता है। हैरी इज द एजेंट पर्सन, यानी कि इसमें जो हमारा एजेंट है वो कौन है, हैरी है। नेक्स्ट, ही कट द एप्पल विद अ नाइफ।
उसने क्या है, चाकू से एप्पल को काटा। किस टूल से काटा है उसने? नाइफ से। यहाँ पे टूल है तो हम यहाँ पे बाई का यूज तो कर नहीं सकते क्योंकि ये तो यहाँ पे एजेंट नहीं है, ठीक है। नाइफ इज द इंस्ट्रूमेंट, इसलिए यहाँ पे चाकू क्या है बच्चों, आपका इंस्ट्रूमेंट है। आगे देखिए, दिस मशीन ऑपरेट्स बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस मशीन ऑपरेट्स बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मशीन है वो किसके द्वारा चल रही है, क्या करती है, इसका मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है, तो क्या है वो, इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ मीडियम मेथड। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसका क्या है, मध्यम, जो क्या इसका मध्यम माध्यम है इसका। ये मशीन है जो किससे चल रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, बिजली से चल रही है, ठीक है। द ट्री वॉज ब्लो डाउन बाई द स्टॉर्म, यानी कि जो पेड़ है, द ट्री वॉज ब्लोन, यानी कि जो पेड़ है वो क्या है, तूफान से क्या है, गिर गए। द स्टॉर्म इज द नेचुरल फोर्स एजेंट, यानी कि जो इसमें नेचुरल है, जो प्रकृति है, वो फोर्स एजेंट है, बल लग रहा है, यानी कि आपका जो पेड़ गया तो यहाँ पे क्या है, फोर्स है, यहाँ पे आपका बल लग रहा है, ठीक है। आगे देखिए, नहीं, फ्रेजल प्रीपोजिशन। फ्रेजल मैंने जस्ट अभी आपको बताया, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वर्ड्स दैट फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल प्रीपोजिशन। इसमें क्या है, यहाँ पे मैंने अभी बताया, कुछ शब्दों का समूह, कुछ वर्ड्सों का समूह जब किसी एक चीज सिंगल, किसी एक सिंगल मीन्स के लिए, किसी एक सिंगल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, उसको हम फ्रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्रेज। कॉमन टाइप्स एंड मीनिंग्स देखिए, सब्स्टिट्यूशन, रीजन, इंस्टेड ऑफ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। रीजन हमको पता चल रहा है, रीजन मतलब कारण। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कारण, कि कोई भी चीज हो रही है तो वो किस कारण से हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पोजीशन और स्पेस, यानी कि हमारी जो स्थिति वो क्या पोजीशन है, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, अहेड ऑफ, यानी कि इन फ्रंट ऑफ किसके सामने के बजाय, आगे की तरफ, है ना। इसमें हम पोजीशन में पढ़ रहे हैं, यानी कि कोई भी चीज है तो वो कैसी उसकी पोजीशन है, ये पढ़े। रेफरेंस एंड एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू, इन एडिशन टू, जब हम किसी भी चीज को, एग्रीमेंट होता है जब हम किसी भी चीज को लागू करते हैं, कोई भी कार्य होता है, शेड्यूल होता है, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, अकॉर्डिंग और एडिशन का। एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके कुछ। ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, उसने क्या है, अपनी कार को कहाँ, किसके सामने पार्क किया बच्चों, द होटल। तो इसमें हमें क्या है, स्पेसिफिक पोजीशन पता चल रही है, कहाँ किया है उसने, होटल के सामने। ही पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द होटल, उसने अपनी कार को होटल के सामने पार्क किया है, इट्स पोजीशन। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, पोजीशन। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, शेड्यूल यानी कि टाइम के अनुसार, किसके अनुसार, टाइम के। अकॉर्डिंग का हम यूज कब कर रहे हैं, कोई भी चीज होने वाली है तो वो कब, जो मैच है वो शुरू होने वाला है आपका 4 बजे, शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो आपका मैच है वो 4 बजे शुरू होने वाला है। इसमें हमें क्या रेफरेंस पता चल रहा है, एग्जैक्ट रेफरेंस हमको इसमें पता चल जाता है, स्पेसिफिक रेफरेंस। नेक्स्ट देखिए, वी स्टेड एट होम बिकॉज ऑफ द हैवी रेन, आज हम घर पर रुके क्योंकि बहुत भारी बारिश हो रही थी, भारी बारिश के कारण आज हम घर पर रुके।